हमारे हिसाब से भी भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। अगर सपा हार जाती है तो ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे? कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। हम भाजपा काम जो है देश के लिए कुछ बढ़िया की है। जैसे आप इतनी ही मजबूती से लड़ रहे हैं तो आपके नेता आपका साथ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? ऐसा बात नहीं, कांग्रेस तो नंबर 1 की पार्टी है और दुनिया जानती है। कौन सा बढ़िया काम हुआ है या क्या परिवर्तन लाए हैं हमें वही बता दें। कांग्रेस ने इन चुनाव में नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जो पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो भी भाजपा में चली गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुगलसराय कौन जीत रहा है? मुगलसराय इस बार एकदम क्लियर सपा जीत रही है। क्लियर सपा जीत रही है? एकदम 100%। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और जहाँ तक उम्मीद है कि इतना क्लियर है और प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाए। जो आएगा वो जीत जाएगा। जो आएगा जीत जाएगा। पक्का। प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? प्रदेश में हम लोग जहाँ तक है कि 350 के लमसम। सपा का दावा तो 400 का है। 350 मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा एक मिनट, सपा जो दावा कर रही है 403 सीटों का, कौन सी 3 सीटें हैं जो आप हार रहे हैं? 3 सीटों में तो मुझे तो मुगलसराय तो क्लियर जीत रही है। आप लोग देखिएगा 10 को क्लियर हो जाएगा। और 3 सीट तो आप जो बोल रहे हैं मुश्किल नहीं लगता कि 3 सीट भी हारे हो। 3 सीट 403 जीत जाएगी क्या? हो भी सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले विधानसभा से बुरी स्थिति हो जाए? ऐसा तो संभव है ही नहीं, असंभव। अरे ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपसे। अगर सपा हार जाती है तो ईवीएम का रोना तो शुरू नहीं होगा? नहीं, इस बार कुछ चेंजिंग हुए हैं, शायद एलसीडी भी लगाई जा रही है। मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। आप अगर सपा हार जाती है तो ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे? अब वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा ना। भाजपा जीतेगी। कितनी सीटें? 500 से जीतेगी। 403 ही विधानसभा क्षेत्र है भाई। 200 प्लस। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से भी भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। भाजपा यहाँ से जीतेगी। कुछ और लोग हैं पीछे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको? 250 प्लस। भाजपा यहाँ से जीत रही है, हार रही है? जीत रही है। यहाँ से जीत रही है जी। काट दो। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है? पूर्ण रूप से तो बीजेपी आ ही रही है। अब ये कंफर्म नहीं बता सकते कि कितना सीट है, लेकिन बहुमत में है। साधना सिंह के टिकट कटने का यहाँ पे कितना असर होगा? कुछ भी असर नहीं है, जो आएगा वो जीतेगा। जो आएगा जीतेगा, यानी मतदाता केवल योगी और मोदी का चेहरा देख रहे हैं क्या? जी जी जी। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जीत रहे हैं। मोदी, बीजेपी। क्या लगता है कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करे? देखिए भाई साहब, बता दें, कांग्रेस तो नंबर 1 की पार्टी है और दुनिया जानती है। और कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार 100% में 101% प्रदर्शन अच्छा करेगी। सीटों में अगर बात कर लें, कितनी सीटें? देखिए, हम चंदौली ज़िले की बात कर रहा हूँ। चंदौली ज़िले में 2 सीट हमारी अच्छी तरीके से लड़ेगी, मुगलसराय और सकलडीहा। मुगलसराय और सकलडीहा। अब उसके बाद हमारी लड़ाई और है, ओपिनियन हम चाह रहे हैं कि और ध्रुवीकरण हो। हम लोग पैतरा लगा रहे हैं। ध्रुवीकरण हो या ना हो? नहीं हो, क्योंकि जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक अन्य लोग समझ नहीं पाएंगे। कांग्रेस 70 साल ने राज किया, उन्होंने देश के हर स्थिति को मजबूत किया। आज उसी स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार ने, जो चाहे नौजवान हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे भेल हो, चाहे ताजमहल हो, जो बेचने का काम किया, जो महंगाई जनता पर थोपी गई है, इसका उत्तर जनता देगी। हम कांग्रेसी नहीं देंगे, जनता देगी। और उसका हश्र सामने आ रहा है पश्चिमांचल का चुनाव। पश्चिमांचल के चुनाव में ठीक है, अगर आप इतनी ही मजबूती से लड़ रहे हैं तो आपके नेता आपका साथ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? ऐसा बात नहीं, नेता कोई साथ नहीं छोड़ के भाग रहा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी ने कहा, अगर पूर्वांचल की बात कर लें, पूर्वांचल की मैं बात, आरपीएन सिंह बड़े नेता थे, चुनाव से कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इन चुनाव में नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जो पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो भी भाजपा में चली गई। देखिए हम बता दें,
जो हमारी आप बता रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो गुडविल में थी, कांग्रेस के गुडविल में थी, आज भी उनका मान है हमारे पार्टी में। लेकिन जान लीजिए, स्वार्थी बसभूत कोई आता है तो प्रियंका जी के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो बताते हैं उस पर वो काम करती हैं। प्रियंका जी अपने सूत्रों के हवाले काम करती हैं। क्या लगता है प्रियंका गांधी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया होता तो कांग्रेस को फ़ायदा होता? देखिए, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, सन 1945 से अब तक जो भी चुनाव लड़ी है, किसी को पहले मुखिया नहीं बनाई। चुनाव आने के बाद जो हमारे विधानसभा के सदस्य चुन कर जाते हैं वो बनाते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, सिद्धू नाराज हो गए इस पे? बोलिए। नहीं, देखिए हम बता दें आपको, चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आज जनता की मांग है कि चन्नी रहें, लेकिन सिद्धू जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी पंजाब के रहने वाले हैं। उनको माननीय राहुल गांधी ने कह दिया था कि हमारे दोनों नेता हैं, जो मजबूती से चुनाव लड़के आएंगे उनको हम नेता मान लेंगे। यूपी में भी घोषणा कर देते। ऐसी बात नहीं है। यूपी जान लीजिए कि यूपी जो आज के डेट में प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं चेहरा बनाया गया है क्योंकि पूरे देश की नेता हैं, एक प्रदेश की नेता नहीं है। देश की नेता है, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं क्या? हो सकता है सर, अगर हमारी लड़ाई अच्छी बनेगी तो हम देश के प्रधानमंत्री उनको बना सकते हैं। तो राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी उनके मित्र हैं, भाई हैं, वो साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे, परिवार में मनमुटाव तो नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा है, जो देश को चलाता है, एक परिवार को नहीं चला पाता लोग, वो तो देश को चलाते हैं। परिवार में तो जानते हैं, गगरी जहाँ रहती है तो ठेस लगता ही है। कहीं अमेठी हार जाने का डर तो नहीं है कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया? ऐसा है, सुनिए साहब, अभी 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ है, आप देखे हैं। हारना जीतना तो लक्ष्य है, हर आदमी का लक्ष्य है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन पब्लिक काम के भेस पर, या आज उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीतिक हो रही है, जातिगत राजनीति हो रही है, उसमें हम हार सकते हैं। लेकिन जो समय है, आज समय का तकाजा है कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। हम मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? जब हमारे विधायक चुन कर जाएंगे, उसमें हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। जो सर्वमान्य से माननीय प्रियंका गांधी जी कहेंगी, उसी को हम लोग मानेंगे। क्या लगता है कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्र को जीत पाएगी? पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। छब्बू पटेल भाजपा से आए नेता हैं, कुछ हम जानते हैं कि भाजपा से आए हैं। सांप्रदायिक हैं या नहीं है? नहीं, सांप्रदायिक नहीं है, दाग धुल गए। जमीनी नेता हैं। जमीनी नेता है। भाजपा में थे तो कैसे थे? हैं? भाजपा में थे तो कैसे थे? तब भी ठीक थे। तब भी ठीक थे। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है इस विधानसभा को? वो तो परिवर्तन है। परिवर्तन है। कौन जीतेगा? अब जीतेगा अब समय बताएगा, लेकिन परिवर्तन है। इसलिए कि महंगाई बहुत हद से ज़्यादा हो गई है और निवेशकों का पैसा भी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। और देखिए कितने लोग जमा कर रहे हैं, कोर्ट में दौड़े हैं, तमाम दौड़े हैं, न्याय भी नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है। पैसा भी नहीं मिला, निवेशकों का परेशान है, पैसा बिना परेशान है, कंपनियां बंद हो गई है। लोग कितने लोग बच्चे जमा किए हैं पैसा, उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है, लोग तड़प रहे हैं। शादी मोदी जी तो कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से विश्व भारत की तरफ देख रहा है, अर्थव्यवस्था सुधर गई तो भाई ज़मीन पर आना चाहिए ना। जमीन पे नहीं दिख रहा क्या आपको? हाँ, मिलता तो भाई हम लोग सुधरी है, हालांकि गरीबों का नहीं सुधरा है। अभी अर्थव्यवस्था देश की सुधरी है, गरीबों की हालत जस की तस। अभी जस की तस है। किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? खाने वाले हैं वो कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं। आज भी परेशान है, यानी कांग्रेस में भी वही हाल, भाजपा में भी वही हाल। और भाजपा काम जो है देश के लिए कुछ बढ़िया की है। जैसा कि जो है विश्व स्तर पे देखिए, या जो है अपने प्रदेश स्तर पे देखिए, या अपने चंदौली ज़िले के स्तर पे देखिए, जहाँ भी देखिए तो काम जो है भाजपा की है, बढ़िया काम की है। भाजपा अच्छा काम की है। इसी का यही एक जो है बढ़िया पार्टी जो है काम की, जिससे कि लोग जो है इसको जो है। सपा बढ़िया काम नहीं की थी क्या? आप गिनवा दीजिए हमको, भाजपा में कौन सा बढ़िया काम हुआ है या क्या परिवर्तन लाए हैं, हमें वही बता दें। क्या है बताइए। नहीं, आप तो सुन लीजिए। गलत पहले आप बताइए तो हम बताएं। पहले आप सही बता दीजिए। आपके सर के ऊपर एक काम है ये। हाँ,
अच्छा, सपा के सरकार में पास हुआ था। 12,000 क्या मित्र मर गए, वो कौन मारा? योगी जी ने मारा कि अखिलेश ने मारा? ये पहले बताइए। इस पुल का जो है कहा था, हम समझ कहा आपसे ना कहने को तो हम भी कहे थे कि नहीं, हमारे जो है लोग लगे हैं पुल के लिए जो है निर्माण कराएंगे। भाई जो कौन जीत रहा है? समाजवादी जीत रहा है। समाजवादी जीत रहा है। कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाए अभी तक आप? कैंडिडेट देंगे ना, वो भी उनके अनुसार नहीं उतारेंगे। आजकल में हो जाएगा घोषणा। आजकल में हो जाएगा। क्या लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता है। कौन जीत रहा है यहाँ पे? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीते थे आप, क्या लगता है इस बार बढ़ेगा? हम कितना बढ़ेगा? 125। 125, यानी मिलीजुली सरकार में आप शामिल होंगे? नहीं, समय बताएगा। विपक्ष में रहेंगे? समय बताएगा। समय बताएगा। क्या लगता है आपको? फिर भी भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनेगी। चाचा तो कह रहे हैं 125 सीट कांग्रेस जीत रही है। कह रहे हैं, उनका सोच और हमारा सोच अलग। सपा कितनी जीतेगी सीटें? सपा तो पूरी बहुमत आएगी। कितना? 203। 203। कांग्रेस सपा कह रही है 400, आप सपा सपोर्टर 203 पे ले जा रहे हैं। 400 कर नहीं लगी, उसमें कई पार्टी लड़ रही है, तो सब लोग तो बांटेंगे आपस में। गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? गठबंधन में तो हम नहीं बता सकते, है ना। 400? जी हाँ, सपा की 400 आएगी। सपा की 400 आएगी। कौन सी 3 सीटें हार रही? देखिए, लड़ाई दरअसल जो है बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सपा तुष्टिकरण नहीं करती क्या? जी नहीं, सब लोग समझ गए हैं। सपा इस समय मजबूत स्थिति में है, सपा की सरकार बनने जा रही है, आप देख लीजिएगा। नाहिद हसन को टिकट क्यों दिया सपा ने? कैराना दंगों का आरोपी माना जाता है उन्हें। यह आरोप तो भाजपा लगाती है, लेकिन भाजपा में भी तो बहुत से हैं क्रिमिनल। कौन है क्रिमिनल भाजपा में? अब हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत से हैं। भाजपा लिस्ट उठा के देख लीजिए, टीवी चैनल चल रहा है, बहुत से हैं। बहुत से हैं। इशारा किस पर? अब अपराधी तो जो है हर पार्टी में है। यहाँ अधिकतर लोगों का मानना है कि सपा और भाजपा में मुख्य लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टरों का मानना है कि कांग्रेस यहाँ स्थिति बदल सकती है और लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है।